गुजरात टाइटन के खिलाफ 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट निकालने के बाद जब रवि शास्त्री ने आकाश से पूछा कि कैसा लग रहा है आपको अपना बेस्ट फिगर देखकर, तो उनका कहना था सर ये अच्छा है लेकिन मेरा बेस्ट नहीं है, मेरा बेस्ट अभी आने वाला है। इसके बाद अगला मुकाबला आता है गुजरात के बाद आता है हैदराबाद से, और हैदराबाद के सामने 4 विकेट 37 रन पर लेते हैं आकाश, जिसमें 2 विकेट हम और आप कभी नहीं भूलेंगे। एक जो वो क्लासन को डंडे पर बोल्ड मारा था, और उसके बाद हैदराबाद के सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी ब्रूक को पहली बॉल पर चरता किया था। हैरी ब्रूक करोड़ों में आए थे, आकाश 20 लाख पे आए, और हमें लगा कि इसीलिए आज आकाश की बात होनी चाहिए। आकाश बदवाल कौन है ये खिलाड़ी जो उत्तराखंड से आता है लेकिन अब छा गया है? कौन है ये खिलाड़ी जो पहले ही सीजन में अपना इंपैक्ट छोड़ गया है? कौन है ये खिलाड़ी जो अब तक जितने भी इंपैक्ट प्लेयर आए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट अपना बनाए हुए है? कौन है ये आकाश जिसके बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि यार ये दिमाग वाला खिलाड़ी है, टेनिस बॉल से खेलता था लेकिन इसकी समझ बहुत ज्यादा है और आगे आने वाले दिनों में ये बड़ा सुपरस्टार बनेगा? कौन है ये आकाश जो जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर की गैर मौजूदगी में तबाही मचाए हुए है, और मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी यूनिट की जितनी इज्जत है वो इसी ने बचा रखी है? हाँ, पिछला मैच याद कीजिए, हैदराबाद के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला था। 17वें ओवर में 6 रन देता है, मयंक अग्रवाल का विकेट निकालता है जो इनफॉर्म खेल रहे थे, और फिर 19वें ओवर में पहले क्लासन और उसके बाद हैरी ब्रूक का डंडा उखाड़ देता है। और ये विकेट्स का जिक्र इसलिए हम करें क्योंकि मुंबई इंडियंस डेथ ओवर्स में बहुत तगड़ी पिटाई खाती है, वो पिट जाती है, वो रन नहीं बचा पाती है, लेकिन आकाश के आने के बाद उनका एक साइड से जो कवर अप है वो देखने को मिल रहा है। आकाश बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, मुंबई को वो होल्ड पर रखते हैं, और पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने क्लासन को बोल्ड मारा था, क्लासन सबसे इनफॉर्म बैट्समैन थे हैदराबाद के, उन्होंने बोल्ड मारा था हैरी ब्रूक को, सबसे महंगे खिलाड़ी थे, और उस मैच में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की थी मयंक अग्रवाल ने, जिनको भी इन्होंने आउट किया था। इससे पहले याद कीजिए एक और मैच था गुजरात के खिलाफ। अब गुजरात की टीम बहुत पावरफुल टीम है, हमने देखा है कि शुभमन गिल जो हैं वो कैसे आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ डाले, जिसमें सिराज शामिल थे और कई और गेंदबाज थे, लेकिन वहां पर भी इस गेंदबाज ने अपना कहर दिखाया, और शुभमन गिल को जो बोल्ड मारा था वो विकेट हम और आप भूल नहीं सकते। जबरदस्त गेंद थी, शुभमन गिल आउट हो आते हैं। इनकी यॉर्कर्स की बहुत तारीफें की जाती हैं कि जबरदस्त यॉर्कर मारते हैं। अब क्योंकि टेनिस बॉल खिलाड़ी थे, इस बारे में हम आपको कहानी सुनाएंगे, लेकिन वो मैच ही बड़ा जबरदस्त था। आप शुभमन गिल को आउट करते हैं, डेविड मिलर को आउट करते हैं, और आउट करते हैं रिद्धिमान साहा को। तो क्रूशियल स्टेज में आकर इंपैक्ट छोड़ना, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यह आकाश की खूबी रही है, और केवल 20 लाख रुपए में आकर छा जाना, ये इस साल इनकी कामयाबी रही है। लंबे इंतजार के बाद आए हैं। रोहित बहुत तारीफ इनकी करते हैं, लिमिटेड ओवर्स में ये उत्तराखंड के कैप्टन भी हैं, लिहाजा रोहित कहते हैं कि इनकी समझ को वो मानते हैं और इनसे सलाह लेकर कई बार गेंदबाजी में कई सारे कदम उठाते हैं, जो काफी अप्रिशिएट। लेकिन आकाश की शुरुआत जो है वो होती है पंजाब के खिलाफ। दरअसल आज 46वां मुकाबला चल रहा था, पंजाब और मुंबई के बीच में मैच खेला रहा था। राइली मेरदित जो हैं वो चोटिल हो गए थे, और उसके बाद मुंबई को गेंदबाज की तलाश थी। मुंबई के लिए सीजन गेंदबाजों के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है, बुमराह बाहर हैं, जोफ्रा आए गए, लेकिन राइली भी जो चोटिल हुए तो आकाश को मौका दिया गया, और 200 रन कुल मिलाकर रोहित शर्मा की टीम ने पिटवा दिए थे। 214 रन पंजाब ने बोर्ड पर लगाए थे 20 ओवर में 3 विकेट पर। लेकिन उस मैच में इस गेंदबाज ने सुर्खियां बटोर ली थी, क्योंकि 3 ओवर में 37 रन भले इसने पिटवाए थे, लेकिन डेथ ओवर में जो गेंदबाजी इसने की थी वो लोगों का दिल जीतने वाली थी। आकाश ने 18वां और 20वां ओवर किया था, और 18वें ओवर में आकाश ने केवल 12 रन दिए थे, जो कि उस मैच के हिसाब से काफी कम थे, जिस हिसाब से पिटाई हो रही थी थ्रू आउट द मैच। और 20वां ओवर जो था खास तौर पर, उसमें केवल 9 रन का जाना आकाश को हाईलाइट करने वाला था, और इस मैच में उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था। 3 ओवर में 37 रन दिए थे, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में जो ये उन्होंने 20-21 रन दिए, और डेथ ओवर्स में जो तगड़ी यॉर्कर मारी, डंडे पे यॉर्कर मारी, उसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था कि यार ये कौन खिलाड़ी है। मतलब ऐसी यॉर्कर तो हमने बुमराह को देखी है, ऐसी यॉर्कर तो हमने मलिंगा को देखी है, लेकिन इस तरह से गेंदबाजी कौन है आकाश? तो हम बताते हैं कौन है आकाश। तो आकाश के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये भी भविष्य के स्टार में से एक हैं, और उत्तराखंड के रुड़की में इनका घर है। वहीं पर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और रुड़की में ही इन्होंने अपने होम टाउन में एक कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली थी। वैसे पेशे से सिविल इंजीनियर थे, नौकरी भी लग गई थी, 9 to 5 की नौकरी करते थे, और क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्रिकेट और इनकी कहानी का अंतर यह है कि ये जो क्रिकेट खेलते थे वो टेनिस बॉल से खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। कॉलेज में इन्होंने क्रिकेट को लेकर रिप्रेजेंट किया था, और उत्तराखंड में घूम घूमकर टेनिस बॉल से क्रिकेट करते थे।
लेकिन 24 साल की उम्र में इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्विच कर लेते हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हैं। और उसके बाद ये शुरुआत करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं और चले आते हैं। एक कोच हैं अवतार सिंह जी। अवतार सिंह एक प्राइवेट एकेडमी चलाते हैं। एक जमाने में वो ऋषभ पंत के भी कोच थे और उनके पास ये जाते हैं, वहां से जिंदगी बदल जाती है। आकाश, जैसे हमने कहा कि टेनिस बॉल से यहां पर आना, और ये काफी डिफरेंट था क्योंकि टेनिस बॉल में थोड़ा आप एक्स्ट्रा करते हैं। इनके कोच का कहना है कि जब ये आया था तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया करता था, दिमाग में बहुत कुछ चलता था, लेकिन लेदर बॉल इसने कभी क्रिकेट खेला नहीं था और टेनिस बॉल का जो स्टाइल था वो बहुत डिफरेंस हो गया था। लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और बीते कुछ सालों में उत्तराखंड के लिए लिमिटेड ओवर में इन्हें कैप्टन नहीं बनाया गया है। और इनके कोच का ये मानना है कि वो दिन दूर नहीं है जब आकाश टीम इंडिया के लिए आपको खेलते हुए नजर आए। हालांकि उत्तराखंड की जो कोच हैं उनका ये मानना है कि इनकी मजबूरी और इनकी ताकत दोनों जो है वो टेनिस बॉल क्रिकेट ही रहेगी। मनीष झा जी कोच हैं, तो उनका कहना था कि टेनिस बॉल खेलने की वजह से जो इसका माइंडसेट था वो बिल्कुल अलग था और कंसिस्टेंसी इनकी परफॉर्मेंस में नहीं थी। टेनिस बॉल में आप थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, आकाश का माइंडसेट था। बॉय के साथ बहुत सारी चीजें करते थे, नए नए आए थे तो फिर कहा कि घंटों घंटों में इनसे बात करते थे और कोशिश करते थे कि धीरे धीरे ये कंसिस्टेंट हो जाए। अब लेकिन एक खास बात थी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो होता है वो आपको काफी टॉलरेंट बना देता है। आपके अंदर ललक सीखने की क्षमता ज्यादा तेज आती है और आप चीजों को इंप्लीमेंट ज्यादा करने लगते हैं। मतलब बहुत जल्दी सीखकर बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो इंजीनियर्स की खासियत होती है कि वो अपनी फील्ड के अलावा बाकी हर फील्ड में छा जाते हैं और वही इनके साथ यहां देखने को मिला। कम समय में सीखते चले गए। टेनिस क्रिकेट में क्योंकि गुंजाइशें कम होती हैं, वहां पर आप यॉर्कर और वेरिएशन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो इनकी ताकत हो गई। तो ये आज के टाइम में अगर आप देखें तो यॉर्कर ज्यादा मारते हैं, वेरिएशन ज्यादा मारते हैं। और क्योंकि टेनिस क्रिकेट बॉल में जो बॉल होती है वो हल्के से पहुंचती है बैट्समैन के पास, तो आप ज्यादा ताकत लगाते हैं, कंधे का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो जब आप व्हाइट बॉल या रेड बॉल में स्विच करते हैं तो आपकी स्पीड भी जो है वो बेहतर हो जाती है और आप वहां पर आग लगाने लगते हैं। तो जो इनकी यॉर्कर्स का रीजन है वो टेनिस बॉल में इनका जो लंबा संघर्ष है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो इनका संघर्ष है, वो सारा मिलकर जब एक अच्छे गाइडेंस के साथ आया तो अब ये कमाल धमाल मचाने लगे हैं। 2019-20 में पहली बार जब ये गए थे ट्रायल के लिए तो उस टाइम वसीम जाफर कोच हुआ करते थे उत्तराखंड के और वसीम जाफर इनसे काफी इंस्पायर्ड हुए। इनकी अंदर आती बॉल से इतना इंस्पायर्ड हुए थे, वही अंदर आती बॉल जिसपे शुभमन गिल बोल्ड हो गए थे, उससे इतना इंस्पायर हुए कि तीनों फॉर्मेट में इन्होंने खिला लिया। और इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्हें खिलाया, विजय हजारे में इन्हें खिलाया। उसके बाद मनीष जब इन्हें परमानेंट कोच बने तो इन्हें हर फॉर्मेट में रख लिया। उनका कहना था कि यार इस बंदे का कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स फैक्टर था और उस एक्स फैक्टर को जब हमने थोड़ी सी राह दिखाई तो इसने परफॉर्मेंस में आग लगा दी और परफॉर्मेंस दिख रही है। इससे गेंदें जो हैं वो हल्की सी स्किड करके अंदर आती हैं, ये इसके साथ एक्स फैक्टर है। और लर्निंग प्रोसेस जो है इनका बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड क्योंकि छोटा है तो मेहनत करने की जो हिम्मत है, ताकत है, वो ज्यादा है। और शुरुआत में जब ये आए थे तो लगा था कि 10 ओवर में 60-70 रन दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब ये ऐसा गेंदबाज बन गया जो रन कम देता है। हालांकि इनके कोच, इनके गुरु का ये भी मानना है कि अभी तो बस शुरुआत है, अब आपको जैसे जैसे साल 2 साल में आप देखेंगे ये बंदा बहुत बड़ा हो जाएगा। हम भी यही चाहेंगे कि शानदार हो, कमाल हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस के फैंस भी कह रहे हैं कि अगर बुमराह, आर्चर आ गए और साथ में ये बंदा इस तरह से गेंदबाजी करता रहा तो मुंबई अगले साल से क्या टीम होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। वैसे रोहित शर्मा ने भी कहा कि उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हार्दिक, कुरनाल, बुमराह बनने वाले हैं। बस आप साल 2 साल का इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिए ये आपको कहां से कहां ले जाते हैं। सो हमारी तरफ से उत्तराखंड के आकाश को ऑल द बेस्ट, मुंबई इंडियंस को भी ऑल द बेस्ट।